हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने लास्ट वीडियो अच्छी तरह से देखी होंगी और आपने लास्ट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ अच्छी तरह से पढ़ा होगा। उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उनको ज़रा देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ टू चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस टी फ्रॉम ईच अदर, इफ द फोर्स विल बी रिड्यूस्ड 1/4 ऑफ इनिशियल फोर्स, फाइंड द न्यू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। मीन्स ये कहता है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 एंड Q2, उनके बीच की डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। ये कहता है द फोर्स, अगर इनके बीच के फोर्स को हमें 1/4 करना है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कहता है कि F इक्वल्स टू, हमें पता है कहता है K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। ओके, तो दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि F प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। हमें क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस पर रिलेशन निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि डी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f एंड d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√f। ठीक है। नाउ अब देखिए, इफ force will be 1/4, अगर फोर्स को हम 1/4 कर दें देन डिस्टेंस विल बी, तो 1/4 होने का मतलब √1/2, 1/2 2 ऊपर जाएगा आपका। अगर हम देख सकते हैं तो 1 में √1/4 हम रखेंगे तो 1 में 2 आएगा, 2 ऊपर जाएगा, दैट मीन्स 2 आ जाएगा। ठीक है, तो d प्रोपोर्शनल टू दैट इज डिस्टेंस विल बी डबल्ड, डिस्टेंस आपकी डबल होगी। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड 7 माइक्रोकूलम repel each other with a force of 12 Newton. If each is given an additional charge -5 microcoulomb, what will be the new force between them? ओके, हमने कहा यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस हमें गिवन है। पहला चार्जेस है हमारे पास, पहला चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है 7 माइक्रोकूलम। इनके बीच के डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं, इनके बीच के डिस्टेंस हमारे पास है d। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे तो हमारे पास आएगा F इक्वल्स टू K 3 माइक्रो है, 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर डी स्क्वायर। और फोर्स हमें गिवन है कितना, 12 न्यूटन, तो 12 इक्वल्स टू K इंटू 21 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब फर्स्ट चार्ज, अब नाउ ये केस नंबर फर्स्ट था, ये केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर सेकेंड। अब उसने क्या किया, इस वाले चार्ज को भी -5 माइक्रोकूलम दे दिया, अटैच कर दिया, तो इसका टोटल चार्ज कितना हो गया, -2 माइक्रोकूलम। देखो प्लस, ये प्लस है, माइनस है, तो -2 माइक्रोकूलम हुआ। ठीक है, और इसको भी दिया तो ये +2 माइक्रोकूलम हो गया। ठीक है, अब देखिए इनकी बीच की डिस्टेंस में चेंज नहीं की, डिस्टेंस वही आपकी d है। ठीक है, अब हम फोर्स की बात करेंगे। फोर्स होगा हमारे पास F डैश इक्वल्स टू K इंटू -2 इंटू 10⁻⁻6 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ से F डैश इक्वल्स टू, देखिए K इंटू -4 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दिया, 12 अपॉन में F डैश बचा। ठीक है, 12 अपॉन में F डैश।
के से के कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, इसके अपोन में आपका ये होगा, ध्यान देना, इसके अपोन में 21 के अपोन में -4, क्योंकि ये भी कैंसिल, तो ये है हमारे पास 21 अपोन में -4। फिर से देखिए, अगर हम एफ डैश निकालने की कोशिश करते हैं, एफ डैश क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफ डैश इक्वल्स टू, ठीक है, 48 अपॉन 21, ठीक है। तो एफ डैश इक्वल्स टू 48 अपॉन 21, और 48 अपॉन 21 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 48 अपॉन 21, ये वैल्यू आएगी हमारे पास -2.28 न्यूटन। ओके, तो इतना फोर्स, और नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन हमें क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू सिमिलर एंड इक्वली चार्ज मेटल स्पेयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स 3 × 10⁻⁶ न्यूटन। देखिए क्या कहना चाह रहा है, दो स्पेयर हैं हमारे पास, ये ए और ये बी, दो स्पेयर हैं ए और बी, इक्वली चार्ज, हमने मान लिया इस पर चार्ज है Q और इस पर चार्ज है Q, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस हम मानते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास है D। ओके, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमें गिवन है 3 × 10⁻⁶ न्यूटन। ओके, थर्ड, आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर C इज टच्ड विद A। आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल इसके जैसा एक स्पेयर इसके साथ अनचार्ज, तो जिस पर कोई चार्ज नहीं है, इससे हम टच कराते हैं। अब एक चीज़ समझिए, अगर हमारे पास एक चार्ज स्पेयर है, ठीक है, जिस पर चार्ज है 10 माइक्रोकुलम सपोज कीजिए, ठीक है, ये बॉडी ए है। अगर मैं इसको एक अनचार्ज बॉडी, आइडेंटिकल बॉडी बी से टच करा देता हूँ, तो दोनों पर ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 5 माइक्रोकुलम इस पर आ जाएगा और 5 माइक्रोकुलम इस पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, रिपल्शन फोर्स। देखिए, अगर मैं बात करूं, ये वाली बॉडी इस पर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा इसको, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये बॉडी इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, रिपल्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पर सिमिलर चार्ज। ओके, कहता है कि अगर हम इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक कुलम्स लॉ लगाते हैं, ठीक है, एफ इक्वल्स टू हमारे पास है वही के क्यू स्क्वायर, देखिए क्यू स्क्वायर सेम अपॉन डी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 × 10⁻⁻⁶ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है, एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कहता है कि ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्पेयर, एक अनचार्ज स्पेयर मैंने इससे टच करा दिया सी, ठीक है, इसे टच करा दिया, तो जैसे ही मैं इससे सी पार्ट को, एक सी अनचार्ज बॉडी को टच कराता हूँ जो कि ए के बिल्कुल आइडेंटिकल, इसको मैं जैसे ही टच कराता हूँ तो ये क्यू चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट मीन्स अब ये चार्ज सी पर होगा Q/2 और ए पर भी होगा Q/2, ठीक है। तो मैं इस सीक्वेंस को दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब मेरे पास ये कह रहा है कि ए से टच कराते हैं और देन प्लेस इन द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ए बी के मिड पॉइंट पर रख देते हैं। तो अब देखिए, ए हमारा ये है, ठीक है, ए हमारा जिस पर चार्ज अब कितना है, इससे टच कराने के बाद Q/2, ठीक है। इसके बीच में हमने एक ये सी रख दिया, सी पर चार्ज कितना है, वही Q/2, लेकिन अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, D/2, मिड पॉइंट है तो D/2। यहाँ से देखिए, ये बी पार्ट आपका, बी चार्ज यहीं रखा हुआ है, ठीक है, इस पर चार्ज इसका कुछ नहीं हुआ, इस पर चार्ज वही Q है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी, सी पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो सी पर देखिए, ये जो बी पार्ट है, ये बी इस तरफ फोर्स लगा रहा है, सी पर ऐसे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये फोर्स किस पर, किस
किस पर है, सी पर, किसने लगाया, बी ने लगाया। और ये ए सी पर फोर्स ऐसे लगा, रिपल्शन फोर्स किस पर लग रहा, सी पर, किसने लगाया, ए ने लगाया। तो हम एक एक फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफ सी ए, ठीक है। सी पर फोर्स यानी फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही है कि देखिए ये दोनों चार्ज Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर बाई 4, ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर यानी डी स्क्वायर बाई वही 4, देखिए इसका स्क्वायर होना यानी दिस मल्टीप्लाई दिस और अपॉन इसका डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी अगर हम इसकी बात करें तो देखिए हमारे पास कितना आएगा, 4 से 4 कैंसिल, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एफ सी ए, ठीक है। ये आएगा हमारे पास अलोंग ए सी, अलोंग ए सी, ठीक है। अब हम ये निकालते हैं एफ सी बी, हम निकालते हैं एफ सी बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, बी के कारण सी पर कितना फोर्स है, हमने कहा के चार्ज की मल्टीप्लाई यही क्यू स्क्वायर अपॉन 2, डिस्टेंस वही डी बाई 2 है, तो हो गया आपके पास डी स्क्वायर बाई 4। तो अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ तो देखिए हमारे पास कितना आएगा, 2k क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर अलोंग BC, अलोंग BC, ओके। अब हम ये देखते हैं कि चार्ज यानी फोर्स कौन सा बड़ा है। देखिए तो ये इस पर इधर से फोर्स लगा रहा है, इधर नेट फोर्स निकालने में, तो फोर्स कौन सा ग्रेटर है, ये फोर्स ज़्यादा है और ये फोर्स, ये ग्रेटर है ये लेस है, ठीक है। तो नेट फोर्स हम निकालते हैं यहाँ पे, नेट फोर्स ऑन सी, नेट फोर्स ऑन सी, तो हमने निकाला F इक्वल्स टू, ठीक है। देखिए ये ग्रेटर है ये लेस है, तो ये इस पर इतना फोर्स, अगर सपोज करो इस बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो कितना 10 माइनस 5, तो दिस माइनस दिस नेट फोर्स आएगा। तो हम कहेंगे एफ सी बी माइनस एफ सी ए। अब एफ सी यानी इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 2k स्क्वायर, तो आपको पता कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर अलोंग किसके अलोंग आएगा, वही बी सी के अलोंग, बी सी, ठीक। और ये तो हमें पता है एफ इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू तो हम पहले जान चुके हैं कितनी, इक्वेशन फर्स्ट से 3 इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन अलोंग बी सी बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो इतना फोर्स लगेगा टुवर्ड्स पी सी की तरफ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन बी एंड सी इफ ए एंड बी रिपेल ईच अदर while A and C attract each other। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, हम फोर्थ की बात करते हैं, ठीक है। फोर्थ को जरा मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। वैसे तो हम सिंपल्स का आंसर लिख देते हैं क्योंकि छोटी स्पेस मैंने इसलिए कम छोड़ा है क्योंकि इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। कह रहा है ए बी हमारे पास, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द बी एंड सी इफ ए बी रिपेल ईच अदर। अब एक बॉडी है ए हमारे पास और एक बॉडी है बी, ठीक है, ये ए और बी है, ठीक है। ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल मीन्स रिपेल करते हैं, तो इसका मतलब या तो इन दोनों पर प्लस प्लस चार्ज है या फिर माइनस माइनस चार्ज है, क्लियर। या दोनों पर प्लस प्लस सिमिलर चार्ज होंगे या फिर माइनस माइनस, ठीक है। हमने कहा ए बी रिपेल ईच अदर व्हाइल ए एंड सी अट्रैक्ट ईच अदर, यानी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, अटैक करती हैं। इसका मतलब अगर इस पर माइनस है तो इस पर प्लस है, ठीक है, और इस पर प्लस है तो इस पर माइनस है। देखिए ध्यान से, अगर सपोज करता हूँ कि इन दोनों पर प्लस चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करने का मतलब है इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। सपोज कर लिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो सपोज किया कि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, और ए और सी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब अगर इस पर पॉजिटिव तो इस पर नेगेटिव होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि बी और सी के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा। तो देखो अगर दोनों पर पॉजिटिव है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा तो नेगेटिव होगा, तो बी पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो इस पर क्या फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स,
ठीक, तो आंसर क्या होगा इसका, अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, द वेक्टर फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ F21 माइनस F12 व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब आपको समझा चुका हूँ पहले। दिस मीन्स दैट द टू चार्ज exert equal and opposite force on each other, so the Coulomb's force obeys the Newton's third law of motion। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। What will be the Coulomb's force between two charges when the distance between them is reduced to half? Okay, as we know that by Coulomb's law F equals to K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ बात हुई है फोर्स एंड डिस्टेंस की। सो इसके साथ हम देखते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, फोर्स। इफ हमने कहा डिस्टेंस को हमने क्या किया, हाफ। इफ डी रिड्यूस टू हाफ, अगर हमने डी को आधा कर दिया तो देखिए ध्यान से, अगर हम डी को आधा करते हैं, फिर से देखिए यहाँ से, डी को आधा करते हैं तो 1/2 का स्क्वायर होगा, यानी 1/1/4 होगा, 4 ऊपर जाएगा, दैट मीन्स 4, यानी फोर्स विल बी 4 टाइम्स। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को समझिए। Is the environment created by an electric charge, source charge, in the space around it, such that if any other electric charge, test charge, is present in this space, it will come to know of its presence and exert a force on it। पहले इसको समझिए आप क्या कहना चाह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है कि अगर सपोज कीजिए हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड सेटअप कर लेता है, एक फील्ड सेटअप कर लेता है। ठीक, इस तरह का एक फील्ड सेटअप कर लिया उसने कि इस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है, इस फील्ड के अंदर दूसरा चार्ज आता है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस चार्ज के कारण। क्लियर है? तो पता ही पता कि किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन, एरिया और स्पेस इन विच व्हेन एंटर अनदर चार्ज इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। जब कोई अनदर चार्ज इसमें एंटर करता है तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम इसको सिंपली बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसको दूसरा नाम भी देते हैं सिंपल, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बजाय उसको इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली बोल देते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में स्पेस है किसी चार्ज के अराउंड, जिसमें कोई अगर कोई और चार्ज आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, यानी इस अगर सिंपल सी बात करें, इस चार्ज का वो इलाका है, एरिया है, जिसमें दूसरे चार्ज को ये एंटर नहीं करने देता। ठीक है, यानी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो जब भी एंटर करेगा इसको। अब इसकी इंटेंसिटी मतलब इसकी स्ट्रेंथ, इस फोर्स की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो समझिए आप क्या निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब समझिए कि सपोज कीजिए एक पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी और यहाँ पे एक पॉइंट है सी। हम जानना चाहते हैं कि ये फोर्स, अगर एक बाहर से कोई चार्ज आता है तो ये फोर्स जब लगेगा, ठीक है, उस चार्ज पर, तो जब वो सी पर आता है तब ज़्यादा लगता है, या बी पर आता है तब ज़्यादा फोर्स लगेगा, या ए पर आता है तब ज़्यादा फोर्स लगेगा। यानी इस फोर्स की इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा है, सी पर, बी पर या ए पर। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे 10 कूलम चार्ज लेके आता हूँ, यहाँ 20 कूलम चार्ज लेके आता हूँ, यहाँ पे 5 कूलम चार्ज लेके आता हूँ, तो इन तीनों पोजीशंस में किस पोजीशन पे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी फोर्स की। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी हमने एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, निकालने का तरीका क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है हमारा फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स यानी पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स लगेगा, यानी जो चार्ज बाहर से आ रहा है पर यूनिट चार्ज यानी एक यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा उस पॉइंट तक आने में। सपोज कीजिए मैं एक यूनिट चार्ज को ए पर लेके आता हूँ तो मैंने मान लिया 5 न्यूटन फोर्स लगा, बी पर लेके आता हूँ तो 7 न्यूटन फोर्स लगा, सी पर लेके आता हूँ 1 कूलम चार्ज को तो मेरे पास 10 न्यूटन फोर्स लगा। तो हम क्या कहेंगे, सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ज़्यादा है किस पर, सी पर। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, सिंपल, हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इसको लिखते हैं। अब देखिए जो हम चार्ज लेके आते हैं ये स्ट्रेंथ मेजर करता है इस सोर्स। देखिए जो चार्ज जिस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। ठीक है, इसे आप इससे डिनोट कर लो या कैपिटल क्यू से डिनोट कर लो, जो आपकी मर्जी। ठीक है, और जिस यूनिट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं इस सोर्स चार्ज की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए उसको हम बोलते हैं, सपोज कि मैं छोटा चार्ज क्यू चार्ज लेके आ रहा हूँ तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। कैपिटल चार्ज सोर्स चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मुझे मेजर करनी है, और स्मॉल चार्ज क्यू जो चार्ज मैं लेके आ रहा हूँ जिस पर फोर्स लगेगा उसकी इंटेंसिटी मेजर करने के लिए, सोर्स चार्ज की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए जो चार्ज मैं लेके आ रहा हूँ इस फील्ड के अंदर उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब देखिए मुझे इंटेंसिटी मेजर करनी है तो ये जो टेस्ट चार्ज है बहुत स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि इस टेस्ट चार्ज की प्रेजेंस से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफेक्ट ना पड़े, इसलिए इसको हम बहुत छोटे से छोटा चार्ज लेते हैं। इसलिए इसको एक और लिखने का तरीका देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू लिमिट Q टेंस टू 0, यानी ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा होता है लगभग 0 के आसपास। ठीक है, F अपॉन में Q। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम कहते हैं कि थोड़ा सा हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। सपोज कीजिए कि ये सोर्स चार्ज है आपका, ये सोर्स चार्ज और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, लगाएगा ना, इसको रिपेल करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपकी यही होगी। ठीक है, इसकी यूनिट हम पता करते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकालना चाहते हैं तो वो हमारे पास होगा, देखो, न्यूटन पर कूलम, यानी न्यूटन कूलम -1। ठीक है, एक और देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज यानी चार्ज हमारे पास पॉइंट चार्ज, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए सपोज कीजिए कि मेरे पास एक चार्ज है, यहाँ पे Q एक चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे मैं P पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज लगाना पड़ेगा Q, और ये इसकी इंटेंसिटी को मेजर करेगा। तो हमने कहा चलिए इनके बीच के डिस्टेंस हमने मान लिया, सपोज कीजिए हमारे पास इनके बीच के डिस्टेंस है R। ठीक है, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है हमारे पास। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर। ओके, तो अगर दो चार्ज, एक सोर्स चार्ज एक टेस्ट चार्ज, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, यानी F इक्वल्स टू, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, F इक्वल्स टू K Q अपॉन R² और R कैप। ठीक है, ये वेक्टर है R, तो R कैप हमने निकाली क्योंकि ये वेक्टर है। डायरेक्शन बताएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब बाय द डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या कहती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू कहता है कि F अपॉन Q। ओके, फोर्स इधर लग रहा है तो हमने यूनिट वेक्टर भी इधर ले लिया। ठीक है, इस डायरेक्शन में इक्वल्स टू F अपॉन में Q। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू डाल दीजिए, K Q R कैप अपॉन R² इनटू नीचे Q है आपके पास, Q से Q कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू
के क्यू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, ओनली सोर्स चार्ज पर। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, ओके, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। फिर से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम डेफिनेशन देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच व्हेन ए न्यू चार्ज या टेस्ट चार्ज एंटर देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। ठीक है, हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ एक फील्ड बना ली जहाँ तक वो फोर्स लगा सकता है। तो जब एक टेस्ट चार्ज के अंदर एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो वो फील्ड हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हम उस फोर्स की स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करें, फोर्स की स्ट्रेंथ, तो हम एक नई यूनिट, नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिंपली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं। ठीक है, हम पॉइंट सी पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट ए पर, इस इन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस फोर्स की स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं कि यहाँ पर चार्ज लेके आएंगे तो कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पर, तो इनकी स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं। तो स्ट्रेंथ निकालने की जो क्वांटिटी बनती है हमारी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यानी एक यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, जिस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा उस पर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा होगी। तो हमने फॉर्मूला बनाया, ई इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करेंगे, ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, ई, अब ये फोर्स अपॉन क्यू है तो हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको सिंपली देखिए, हमने कहा कि ये टेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करता है उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, जो क्रिएट करता है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो जो मेजर करने वाला है वो तो बहुत छोटी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो छोटी क्वांटिटी की हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट क्यू टेंस टू 0 एफ अपॉन क्यू। ये कैसी क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वही है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है, और आपकी यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर कूलम। किसी पॉइंट चार्ज के लिए, यानी पॉइंट चार्ज हमारे पास ए पर रखा हुआ है क्यू, पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इसकी हम एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं। तो हमने कहा अगर ए पॉइंट पर एक सोर्स चार्ज और पी पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज तो आना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, कूलम्स फोर्स, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर इसका पोजिशन वेक्टर। ठीक है, ये आर वेक्टर है, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर ए टू पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है फोर्स पॉइंट चार्ज, तो फोर्स की वैल्यू डाल दीजिए। अब फोर्स की वैल्यू आपकी के क्यू आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन क्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास बना ई इक्वस टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई इक्वस टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन। याद कीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एक यूनिट, तो सिंपल यहाँ से देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम -2। ठीक है, ये हमें वैल्यूज़ याद होंगी। ओके, ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। इस पे कुछ क्वेश्चन आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए।